हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है शांति। तो चलिए दोस्तों, मैं सुनाती हूँ। एक दिन एक राजा ने अपने राज्य के सभी चित्रकारों को अपने दरबार में बुलाया और ऐलान किया कि जो चित्रकार शांति यानी मन की शांति को सच्चे अर्थों में चित्रकारिता द्वारा चित्रित करेगा तो उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी और पुरस्कार के तौर पे मुद्राएं दी जाएंगी। राज्य भर के सभी चित्रकारों को अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप एक से बढ़कर एक चित्र बनाए। कुछ दिनों बाद चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्रों की एक प्रदर्शनी रखी गई। राज्य भर के सभी चित्रकार सहित आम जनता भी उसी प्रदर्शनी में उपस्थित हुए। राजा ने सभी चित्रों को बारी बारी से अवलोकन किया और उनमें से केवल 2 चित्रों को ही उसने अलग अलग करने हेतु कहा। पहला चित्र था एक स्वच्छ स्थिर झील जिसमें कमल के फूल और झील के चारों ओर पहाड़ियां फैली हुई एवं ऊपर नीचे आसमान के नर्म बादल की छवि दिखाई दे रही थी। शांति का अद्भुत नज़ारा इससे अच्छा नहीं हो सकता था। और दूसरा चित्र था चारों ओर फैली पहाड़ियां जो उबड़ खाबड़ और बिल्कुल खाली, ऊपर आसमान में घने काले बादल, बड़ी बड़ी बूंदें बरसात के रूप में पड़ रही थी और बिजली कड़कने को बेताब थी। पहाड़ियों के बीच झाग उगलता और जल प्रवाह था। प्रदर्शनी देखने आए हर कोई इस सोच में डूब गया और सोचता रहा कि पहला चित्र तो शांति को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन दूसरा चित्र जिसे देखकर शांति का न्यास भी नहीं बोध हो रहा है, उसे राजा ने कैसे चुन लिया। इसी बीच राजा ने दूसरा चित्र बनाने वाले चित्रकार को बुलाया और 1000 स्वर्ण मुद्राएं उनको पुरस्कार के तौर पर दे दिया। सारे लोग हैरान रह गए कि ये क्या हो गया। यदि शांति को चित्रित करने के लिए यह प्रदर्शनी रखी गई थी, आयोजन किया गया था, तो राजा ने ये गलत फैसला क्यों किया। राजा के निर्णयों के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं हुई थी, लेकिन लोग आपस में बुदबुदा रहे थे। इतने में राजा ने सुन लिया और शायद उन्होंने कहा कि शायद आप लोग मेरे द्वारा निर्णय किया गया आपको पसंद नहीं आया। राजा मन मन मुस्कुराए और लोगों से कहा कि दूसरा चित्र जरा गौर से देखिए। राजा ने उपस्थित लोगों को कहा कि दूसरे चित्र में पहाड़ियों में दिखाई गई एक दरार को गौर से देखिए। उस दरार में एक छोटे से पेड़ पर उस घोंसले को देखें और घोंसले में बैठी एक शांत पक्षी को देखें। राजा ने सभी लोगों को कहा कि चित्र के सभी पहलुओं के अर्थ को समझे। बगैर यदि पुरस्कार देना होता तो पहले चित्र को पुरस्कार अवश्य देता मैं, लेकिन चित्र के हर पहलू को देख के समझना और उसे जिंदगी में जोड़ कर देखना, तो इस बात को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि शांति सच्चे अर्थ में यह नहीं है कि हम बिना किसी परेशानी या कठिनाई के एक शांतिपूर्ण वातावरण में जीवन यापन करें। शांति असल में वो है जहाँ ढेर सारी परेशानियाँ, कठिनाइयों के बीच रहकर भी मन को शांत रखा जा सके और निश्चिंत होकर अपना कर्म निभाया जा सके। दूसरे चित्रकार ने उपरोक्त बातों को बखूबी से अपने चित्रकारी में परोसने का प्रयास किया। चलिए दोस्तों, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता।